Good morning, everyone. In today's video lecture, we discuss about the sigma and pi bond. In this video lecture, we study what is sigma and pi bond and how the sigma and pi bonds are formed and how the sigma and pi bonds helps in the covalent bonding in different types of molecules, and how the sigma and pi bonds helps in the hybridization to predict the geometry and shapes of the molecules. Next, mainly the main focus of us on the use of the sigma and pi bonds in the molecular orbital theory. So, firstly, we start with sigma bond. सिग्मा बॉन्ड से अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, क्योंकि जो हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करें वो बात करें हम कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड जैसे हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर उसमें डिस्कस किया, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड जनरली जो फॉर्मेशन होते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, वो क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द half filled orbitals of the two atom of the two atom. That means ए एक एटम है, बी एक एटम है, इसके पास जो इसकी बिकॉज हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से मतलब क्या है? हाफ फील्ड की अगर हम बात करें, ये एक ऑर्बिटल है, और इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड। अगर इसके अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2, दिस वन इज हाफ फील्ड एंड दिस वन इज द फुली फील्ड। एंड कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द half filled orbitals of the two atoms. Half filled orbitals of the half filled orbitals of the two atom. That means एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। जब ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप मीन्स ए बी, जो ओवरलैप का जो पोर्शन है, ये यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं सिंपली बात करूँ, सिग्मा बॉन्ड की बात करें हम या पाई बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड मीन्स ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कोवलेंट बॉन्ड से कि जो दोनों बॉन्ड है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बोथ आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बोथ टाइप्स ऑफ bonds, both type of bond is formed by the overlapping of the half filled orbitals of two atoms. Half filled orbitals of the two atoms. ओके, और जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हमने बात की सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड की हमने बात करनी है, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड वन इज पाई कोवलेंट बॉन्ड। ओके, पहले हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड से। So let's start with
sigma covalent bond. The sigma covalent bond is formed by the end-to-end overlapping of the two half-filled atomic orbitals. That means in the case of the sigma covalent bond, there is an end-to-end overlapping of the two half-filled atomic orbitals. ओके, अब हमारे पास ऑर्बिटल्स कौन कौन सी हो सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन सी हैं, एस, पी, डी, एफ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड की बात अगर हम करें तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बनता है, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं बनता है S2S ओवरलैपिंग से। और एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करें जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होते हैं। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ दैट मीन्स ओवरलैपिंग इन्वॉल्व्स द हाफ फिल्ड s orbital of the two atom. This one is the atom A and this one is the atom B. कि जो S2S ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें दैट मीन्स टू s ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग के बाद वहां पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ओके, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की H2, सपोज करो H एक एटम है और H एक दूसरा एटम है, ये HA हो सकता है, ये HB होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, आपस में इनके बीच में शेयरिंग होगी और शेयरिंग होने के बाद ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ओके, सेकंड क्या हो सकता है S2S SS ओवरलैपिंग के साथ, फर्स्ट वन होगी SS ओवरलैपिंग, सेकंड हो सकती है S2P ओवरलैपिंग। मीन्स और S2P में हमारे पास P में तीन तरह की ऑर्बिटल्स होती हैं, PX, PY, PZ। ओके, हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ, दिस वन इज द Z एक्सिस, दिस वन इज द X एक्सिस, दिस वन इज द Y एक्सिस। अगर हम तीनों तरह के ऑर्बिटल्स को ड्रा करते हैं, दिस वन इज PZ, sorry, PX, this one is the PY. Okay, this one is the PY, this one is the PX and this one is the PZ। और S आपको पता ही होता है, S की शेप क्या होती है, स्पेरिकल शेप होती है। S2P ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें, SP overlapping, that means overlapping involves the half filled S orbital of one atom with a PZ orbital। यहाँ पे जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहेगी वो PZ ऑर्बिटल रहेगी, जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें, PZ ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम। एस की हम बात करें, हम इसमें बात कर रहे हैं 1s2 2s2 2p हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ब्रिलियम, BH2 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। ओके, नहीं सॉरी, इसमें ये नहीं होगा, ब्रिलियम की जगह इसमें हम ले सकते हैं बोरोन, BH2 BH3 की अगर हम बात करें, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 1s1। दैट मीन्स ये 1s ऑर्बिटल 2p1 ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। दैट मीन्स जो s ऑर्बिटल है, दिस वन इज द s ऑर्बिटल एंड दिस वन इज द pz ऑर्बिटल, ये आपस में एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे। s pz हम इस तरह से देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, s pz एंड दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड। ये मैंने आगे दिखाया भी हुआ है,
सॉरी, 2s ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और यहाँ पे जो ये ओवरलैपिंग हो रही है, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द 1s एटम, ये हम कह सकते हैं 2s एटम मींस s रहेगी यहाँ पे, बेसिकली आपका यहाँ पे s रो ऑर्बिटल रहेगी और यहाँ पे p ऑर्बिटल की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हो सकता है आपका p2p ओवरलैपिंग, मींस जो सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें, आपका एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, दैट मींस जो हमने डिस्कस किया, या तो ss ऑर्बिटल के बीच में हो सकती है, sp हो सकता है, pp हो सकता है, pp में pz रहेगी, यहाँ पे आपका pz रहेगा, s में तो स्फेरिकल होती है उसमें नहीं रहेगा आपका, pz ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं अगर, ये ऑर्बिटल अगर एंड टू एंड ओवरलैपिंग करती हैं, pz, then there also is a sigma bond formation. That means 2pz orbital जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड. That means this type of overlapping involves half filled pz orbital of two atoms, or we can say half filled pz orbital of one atom overlaps with similar half filled pz orbital of the other atom. ये क्या है? half filled pz orbital. Similarly ये भी क्या है? half filled pz orbital. ये तो सिग्मा बॉन्ड की हम बात करें, दैट मीन्स ये आपने ध्यान रखना है, सिग्मा बॉन्ड कब कब हो सकता है, जब s2s ओवरलैपिंग हो, s2p ओवरलैपिंग हो, या pz के बीच में ओवरलैपिंग हो. ओके, दैट मीन्स जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से होगी, एंड सॉरी एंड टू एंड ओवरलैपिंग, और उसमें भी आपका क्या रहेगा, सिर्फ ये तीन टाइप की जब ये सॉरी थ्री टाइप्स के ऑर्बिटल्स आपस में तीन तरह से जब ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगी, तभी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हम्म, ये मैंने कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की. s2s ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड देगा, s2p ओवरलैपिंग pz ऑर्बिटल रहेगी यहाँ पे spz, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और pz और pz ओवरलैपिंग भी आपस में क्या बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में होते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग हो हाफ फील्ड sidewise overlapping of the atomic orbitals of the half filled atomic orbitals. Okay, 2px 2py के साथ कंबाइन होके साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकती है, इसको हम बोल रहे हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग. जो डार्क पोर्शन है, दिस डार्क पोर्शन रिप्रेजेंट द पाई बॉन्ड, और ये pz इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ है. दैट मीन्स इन द केस ऑफ पाई बॉन्ड देयर इज ऑलवेज साइड वाइज ओवरलैपिंग. कुछ इन फेज होते हैं, कुछ आउट फेज की अगर हम बात करें, जैसे pz s के साथ जब कंबाइन रहेगी तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं रहेगी. दैट मीन्स जो उसका पॉजिटिव लोब है वो पॉजिटिव के साथ कंबाइन होना चाहिए. pz जब
नेगेटिव लोब, पॉजिटिव लोब, नेगेटिव लोब, पॉजिटिव। जब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा तब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। दूसरा पीएक्स पीवाई में पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। पीवाई पीजेड पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ द सिगमेंट पाई बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सिगमेंट पाई बॉन्ड। इन द केस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड अगर हम बात करें, जो ओवरलैप होते हैं वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, और जो एक्सटेंशन रहेगा जो वो बहुत ज्यादा रहेगा। इन द केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, the orbitals overlap end to end and the extent of overlapping is large. In the case of sigma bond, the overlapping is end to end and the extent of overlapping is large, so the sigma bond is strong. बट इन द केस ऑफ पाई बॉन्ड अगर हम बात करें, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होते हैं, तो जो बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती। सो पाई बॉन्ड क्या रहेगा, वीक रहेगा एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें। इसका एक ही रीजन है, जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, उसमें जो ओवरलैपिंग होती है उसका जो एक्सटेंड जो है ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा ओवरलैपिंग होती है एज कंपेयर टू अगर हम पाई टू पाई ओवरलैपिंग की बात करते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, मीन्स एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड में क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड है, इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। अगर मैं डबल बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड में आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड में ओनली वन सिग्मा बॉन्ड होगा। सो इन द पाई बॉन्ड with addition of the sigma bond, so with addition of in the pi bond there is an addition of sigma bond. ओके, तो ये था हमारे पास यहाँ पे सॉरी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा कि जो हाउ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स helps in understanding the bonding pattern of different type of molecules. दैट मीन्स हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की हेल्प से ये देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग पैटर्न किस तरह से। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इसमें इथाइलिन का। इथाइलिन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और सिंपली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें अगर हम बॉन्ड्स की बात करें कि बॉन्ड्स किस तरह के प्रेजेंट है, दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो ये यहाँ पे बॉन्डिंग पैटर्न है। ओके, and this one is the sp2 hybridized carbon, this one is also sp2 hybridized carbon। sp2 hybridized carbon है मींस sp2 hybridization है, that means trigonal planar geometry है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, तो दैट मीन्स ईच कार्बन एटम के sp2 हाइब्रिडाइज है। और अगर हम कार्बन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। अब अगर हम इसको ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 1 2
3 सॉरी 1 2 3 नहीं होगा क्योंकि 2s2 में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है पी में। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट में अगर हम बात करें फिजिबल नहीं है। दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो 1s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएगी, 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। एंड सॉरी 2p ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाएगी, 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक 2s ऑर्बिटल से एक 2pz ऑर्बिटल में एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं 1 2 1s, ये वैलेंस सेल, ओनली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। ये 2s इलेक्ट्रॉन है, 2s 2p 2s 2p। ओके, अब यहाँ पे CH2 दैट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन होगा और एक कार्बन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। और जो 2pz ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल रहेगी, किसी के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगी। सिर्फ 1s, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगी, जो ये रही 1 2 3 एंड दिस वन इज द 2pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। अब इथाइलिन की अगर हम बात करें, एल्कीन की डबल बॉन्ड है, उसका स्ट्रक्चर ये इस तरह का होता है। दैट मीन्स बॉन्डिंग पैटर्न किस तरह का है ये आप यहाँ से देख सकते हो। हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल और इसकी 2px ऑर्बिटल और दिस वन इज द 2py ऑर्बिटल, दिस वन इज द 2pz ऑर्बिटल, दिस वन इज द 1s ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑफ हाइड्रोजन, 2px 2py 2pz। जो ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल्स, ये क्या करती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगी। साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। दिस वन इज द पाई बॉन्ड एंड दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड। ये भी 2p की ऑर्बिटल है और ये भी 2p ऑर्बिटल। ओके, क्लियर हो गया पे। इसमें एक अगर हम बात करें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमारे पास 1s ऑर्बिटल, ये सॉरी 2p, एक यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्बिटल रहेगी वो 2s भी रहेगी। इसको अगर हम बात करें, दिस वन इज द 2px, दिस वन इज द 2px, एक यहाँ पे 2s ऑर्बिटल के साथ भी हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होके, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन एटम की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस 1s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है। ओके, जो सिग्मा बॉन्ड बना रही है, s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगी और p ऑर्बिटल वहां पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी। सो ये तो जो हमने बॉन्डिंग पैटर्न डिस्कस किया वो एल्कीन्स का डिस्कस किया। नेक्स्ट हम करते हैं CO2 मॉलिक्यूल का, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल्स की अगर हम शेप की बात करें, शेप क्या लीनियर है,
लीनियर है तो sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज है तो दैट मीन्स जो हर एक कार्बन एटम है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। sp हाइब्रिडाइज लीनियर ज्योमेट्री 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल है। कार्बन की अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक नंबर क्या है 6, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2 1s2 सॉरी 2s2 2p2। 1s को हम इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन रहती है वो सिर्फ वैलेंस शेल ऑर्बिटल में रहती है, वो इनर शेल ऑर्बिटल है। वैलेंस ऑर्बिटल्स में रहेगा। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में एक्साइट हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें दैट मीन्स 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके sp हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। ये हमने हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में स्टडी किया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, सो आप जो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स उनको स्टडी कर सकते हो, उनको देख सकते हो। मीन्स 1s ऑर्बिटल and 1p orbital combines to form 2sp hybridized orbital. And in CO2 molecule there is 2 pi bond. 2 pi bond means टू अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स यहाँ पे होनी चाहिए। दिस वन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, ये ऑर्बिटल ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। और जो है टू अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स हैं, ये इन्वॉल्व रहेंगी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। these two unhybridized p orbitals involves in the pi bond used for the pi bonds sp orbital और जो टू अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल ये क्या बनाएगी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। सो ये CO2 का अगर हम बात करते हैं, कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन यहाँ पे है वो एक्साइटेड स्टेट में है। सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इनवॉल्व पाई बॉन्ड, और जो ये दोनों हैं क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड, एंड टू एंड ओवर this one is the py, this one is the px, and this one is the for sigma bonds, and this one is also pi bond यहाँ पे sigma bond बना रही है, this one is also sigma bond, यहाँ पे sigma bond बनाएगा ऑक्सीजन के एटम के साथ, इसके साथ sigma bond बनाएगी, ये pi bond में इन्वॉल्व हो रही है, ये pi bond में इन्वॉल्व हो रही है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 8, 2s2 2p4, और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्राउंड स्टेट में ही है, ऑक्सीजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। 2p ऑर्बिटल एक फुली फिल्ड है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, एक सिग्मा बॉन्ड में होनी चाहिए चली जाएगी, एक पाई बॉन्ड में चली जाएगी। जो ऑर्बिटल है ये क्या
filled orbital, filled p orbital, not in not involved in any type of bond formation. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप की जो बॉन्डिंग्स है वो प्रोसीड हो रही है. So in this video lecture we have studied sigma and pi bond, and also the studied the sigma and pi bonds in ethylene, H2C डबल बॉन्ड CH2. सेकंड हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, लीनियर sp हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज, सॉरी 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, और इन दैट केस 180 डिग्री बॉन्ड एंगल. So I hope sigma and pi bond concept आपको समझ में आया होगा with respect and also the formation of ethylene and carbon dioxide molecule. So thank you so much.